वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं KSA कनेक्ट और मेरा नाम है खालिद। तो आज की वीडियो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है, वैक्सीनेशन पे, जो कि है ET वैक्सीनेशन। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आप सबको कि मैं बकरों को बहुत जल्द ET वैक्सीन करूँगा। तो अक्सर करके ET वैक्सीन जो है वो अदंत बकरों में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो ET वैक्सीन, क्योंकि अदंत बच्चे जो है वो शुरुआत में जब अनाज खाना स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी टॉक्सिक बनता है उनके पेट में, जिसके वजह से काफ़ी ख़तरा रहता है बकरों को। और मेरे खुद का फ्रेंड का बकरा और विदिन 24 आवर्स बकरे की मौत भी हो जाती है। उसमें बकरे मतलब संभलने का टाइम ही नहीं देता आपको। मेरे फ्रेंड के बकरे के साथ ही ऐसा हुआ था। मतलब बकरा एकदम सही था, ओवर ईटिंग, ये जो ग्रेन्स जो हम डालते हैं अनाज, उसकी ओवर ईटिंग जब अदंत बकरा कर लेता है, जिसके वजह से टॉक्सिक बनने लगता है पेट में, और बकरे जो है वो रातों रात ख़त्म हो गया था मेरे फ्रेंड का बकरा। पिछले दिन एकदम अच्छा भला था, खा पी के सुबह जब देखे तो वो ख़त्म हो चुका था। तो इसके वजह से कहा जाता है कि ET वैक्सीन जो है वो अदंत बकरों में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी जैसे मेरे बकरे जो है वो अदंत हैं, लगभग 4 से 5 महीने के बच्चे हैं। तो उनको मैं थोड़ा बहुत स्टार्टर भी देता हूँ। जैसे कि मैं गोलू गाजी को भी बच्चे से लाया था, तो उनको मैंने हैबिट डाला था स्टार्टर की, अनाज की। तो ये माशाल्लाह खाने पीने में दोनों बहुत ही अच्छे हैं माशाल्लाह से। खुराक इनकी जो साइज़ है आप यकीन नहीं करोगे, ये गोलू गाजी से माशाल्लाह ज़्यादा खाना खाते हैं। जब वो अदंत थे तो इनके इतना नहीं खाते थे, तो इनका माशाल्लाह बोल सकते हो खुराक अच्छी है खाने की। तो मुझे और टेंशन है जब तक इनका वैक्सीन नहीं हो जाता। तो इसके लिए अदंत है, कभी अल्लाह ना करे कुछ ज़्यादा अनाज अगर ये खा लिए तो दिक्कत हो सकती है। इसके लिए मैंने इनका ET वैक्सीन ऑलरेडी कर दिया है। ये तो करने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है वो जैसे ही आप इसका ये सील दिख रहा है आपको, ये सील अगर आप ओपन करो तो विदिन कुछ टाइम पीरियड रहता है, उसके अंदर आपको वैक्सीन कर देना चाहिए। तो इसके लिए उस वक्त टाइम की कमी थी और मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता था सील खोलने के बाद, तो मैंने वैक्सीन कर दिया। वीडियो के एंड में आपको वैक्सीन की वीडियो दिख जाएगी कि मैंने कैसे वैक्सीन लगाया दोनों बकरों को, मैंने रिकॉर्ड किया था वो। तो ये सील रहता है ET वैक्सीन का, इसे तोड़ना पड़ता है। और ये मैं आपको दिखा दूँ, ये है ET+TT। इस पर आप ये भी देख सकते हो 50 डोसेस, और शीप और बकरों को आप दे सकते हो। MRP इसका 210 रुपया है। एक और ET वैक्सीन आती है प्लेन ET, उस पर ET-TT नहीं रहेगा, रक्षा का वो भी है। बट ऐसा है कि अब कुछ लोग की अलग अलग राय है ET वैक्सीन को लेके। कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि प्लेन ET वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव होता है, कुछ लोग बोलते हैं ET-TT होता है। तो उस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, ये आप अपने वेट से कंसल्ट करिए, और वेट अगर आपको जो वैक्सीन रिकमेंड करे आप वो ले सकते हैं। दोनों ही इफ़ेक्टिव हैं। मैंने एक्चुअली प्लेन ET आपको मैक्सिमम वेट के शॉप पे मिलेगा नहीं। अक्सर करके हर शॉप पे मैक्सिमम लोग ET और ET+TT रखते हैं। मैंने वेट से कंसल्ट करके ही मैंने ये वैक्सीन लगाया है। मैंने वेट को पूछा तो उसने मुझे बोला कि आप दोनों में से कोई भी दे सकते हो, ET और TT भी इफ़ेक्टिव है, वो काम करेगा बकरों पे। तो ये 100 ml का डोज रहता है इसमें लिक्विड, और 50 डोज, मतलब एक बकरे को आपको 2 ml देना है। सारी डिटेल इस पे लिखी रहती है, आप ये अगर रीड करोगे ध्यान से तो ये आप देख सकते हो, ईच डोज ऑफ 2 ml। तो देखो डोसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में शीप एंड गोट 2 ml बाय सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस मतलब आपको ये चमड़ी पे लगाना है। इंजेक्शन जो है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है इंट्रामस्क्यूलर, एक होता है सबकट। तो सबकट जो है वो चमड़ी खींच के लगाया जाता है, और इंट्रामस्क्यूलर डायरेक्ट मसल में दिया जाता है। उस सबक्यूटेनियस कैसे लगाते हैं वीडियो के एंड में आपको दिखेगा, मैंने रिकॉर्ड किया है। तो ये था ET वैक्सीन का डिटेल। अब ET वैक्सीन ये मैंने पहला डोज दिया है। मैंने वेट को कंसल्ट किया तो वेट ने मुझे बोला कि अगर आप इसका एक बूस्टर डोज भी दे दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा सेफ्टी हो जाएगी। तो इसका बूस्टर डोज
लगभग 2 से 3 हफ्ते के बाद एक और बूस्टर डोज मैं दे दूंगा सेफ्टी के लिए, मुझे रिस्क नहीं लेना है। तो जब इनका ईटी वैक्सीन हो जाएगा उसके बाद मैं पीपीआर पे जाऊंगा। पीपीआर को थोड़ा समय लूँगा देने को। अब ईटी वैक्सीन जैसे अब कुछ लोगों का और भी कहना है, लोग मौसम के हिसाब से भी वैक्सीन देते हैं। जैसे आप राजस्थान वगैरह में अगर नोटिस करोगे, जैसे मेरे बकरे राजस्थान में भी पलते हैं, तो मैंने उनसे जो भी कॉन्वर्सेशन किया, उन लोग ना सीज़न के हिसाब से वैक्सीन देते हैं। उनके वहाँ के जो वेट है वो उनको कंसल्ट करते हैं कि गर्मी का समय जो है वो ज़्यादा अदंत बकरों के लिए ख़तरा रहता है, क्योंकि गर्मी में थोड़ा बकरे पानी ज़्यादा पीते हैं, और कभी किसी अदंत बकरे ने अनाज ज़्यादा खा लिया और मान लो पानी खींच के ज़्यादा पी लिया तो फिर उसको ज़्यादा खतरा हो जाता है। तो इसके लिए बोलते हैं गर्मी के मौसम में अक्सर करके ईटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जैसे ही बारिश लगती है, बारिश के पहले थोड़ा, जैसे मई एंड और जून के करीब वो टाइम होता है एफएमडी का, और जब ठंडक पड़ती है, ठंडक में ये पीपीआर दिया जाता है। ऐसा राजस्थान के वेट से मैंने कंसल्ट किया तो उन्होंने ये बताया था। बट फ्रेंड, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है। अगर आपको सेफ्टी करना है तो आप वैक्सीन कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसा आपको ठीक लगे। तो ये था ईटी वैक्सीन के बारे में। और मैं हमेशा वापस बोलूँगा, आप जो भी वैक्सीन दें, ईटी दें या ईटी टीटी दें, आप अपने वेट से कंसल्ट कर लें, और जो वेट आपको बोले आप वेट वही आप लगाएं। मैंने भी ये ईटी टीटी लिया है वेट से कंसल्ट करके। इसका बूस्टर डोज इंशाल्लाह मैं 2 हफ्ते बाद मैं इसका बूस्टर डोज दे दूंगा। उसके बाद फिर मेरा कुछ हद तक बोल सकते हो खतरा टल जाएगा। अब हम आगे देखेंगे कि मैंने ईटी वैक्सीन मतलब सब कट इंजेक्शन कैसे लगाते हैं। हाँ, और एक चीज़, एक बार ये सील खुल गई तो, और आपने इसको यूज़ कर लिया वैक्सीन को, उसके बाद आप दोबारा इसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मेरे केस में कॉस्टली पड़ा थोड़ा, 210 रुपये की ये वैक्सीन थी। अब इसमें देख लो कितना सारा बचा है। मैंने सिर्फ 2 ml, मतलब टोटल 4 ml मेरे दोनों बकरों पे गया, 2-2 ml, और बाकी वेस्ट हो गई। अब जिसका फार्म है, जो बल्क में बकरे पालता है, उसको ज़्यादा फ़ायदा है। बट ये है कि अब मुझे जब बूस्टर डोज देना होगा तो मुझे ये वापस से नया 210 रुपये का वापस ख़रीदना पड़ेगा और वैक्सीन लगाना पड़ेगा। अब चलते हैं सब कट इंजेक्शन मतलब वैक्सीन कैसे लगाते हैं, आप वीडियो में अभी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इस वीडियो में मैं अभी जा रहा हूँ इनका वैक्सीन लगाने। और फ्रेंड्स, और एक चीज़, ये इंजेक्शन लगाने से पहले, ये इंजेक्शन जो मैं लगा रहा हूँ ये मैं एक मेडिकल एक्सपर्ट के ऑब्जर्वेशन में लगा रहा हूँ। कोई भी चीज़ आप अपने वेट से कंसल्ट करें, और इंजेक्शन भी आप अगर आपको खुद आता है लगाने तो भी आप किसी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन के अंडर इंजेक्शन लगाएं, या तो फिर किसी डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाएं। क्योंकि मैं पहले भी बकरे पाल चुका हूं तो प्रैक्टिस कर करके मुझे इंजेक्शन लगाना आ गया है। बट ये भी मैंने एक डॉक्टर से सीखा है, मेडिकल एक्सपर्ट से सीखा है। और अभी भी जो कैमरा लेके खड़ा है वो खुद एक मेडिकल एक्सपर्ट है। तो कृपया आप अपने मेडिकल एक्सपर्ट के सुपरविज़न में ही आप इंजेक्शन लगाएं। तो ये आप देख सकते हो वीडियो में मैं चमड़ी खींच रहा था, तो सब कट जो है वो चमड़ी पे लगाया जाता है। आप जब चमड़ी खींचते हो ना, तो ये देखो, चमड़ी जब आप खींचते हो तो खींच के ही रखना चाहिए, और फिर इंजेक्शन आपको डालना है और तुरंत इंजेक्शन छोड़ देना है। और इंजेक्शन चमड़ी तब तक खींचे रखना है आपको जब तक आप इंजेक्शन दवा ना छोड़ दो। तो ये तरीका होता है सब कट इंजेक्शन लगाने का। तो या तो गर्दन के पास खींच के लगाया जाता है, या तो ये जो पैर वाला जो हिस्सा है जो मैंने अभी दिखाया वो खींच के लगाया जाता है। तो ये तरीका था सब कट इंजेक्शन देने का। वैक्सीन जो है वो सब कट दी जाती है। तो ये था वीडियो अबाउट ईटी वैक्सीन। अब इंशाल्लाह ऐसे ही इनका बूस्टर डोज भी मैं दे दूँगा। फिर उसके बाद मैं इनको अच्छे से मैं अनाज दे सकता हूँ फ्यूचर में। और वैक्सीन जब लग जाती है तो वैक्सीन भी इम्यूनिटी बनाने में कम से कम 2 हफ्ता लेती है बॉडी में। तो वैक्सीन हो जाने के बाद 2 हफ्ते तक मुझे और रुकना है ताकि ये इम्यून हो जाए अच्छे से। उसके बाद मैं अच्छे से इनको अनाज दे सकता हूँ। स्टार्टर वगैरह मैंने इनका स्टार्ट किया है। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।